बच्चों, आज के इस पार्ट में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31। आपके सामने है, क्या कहता है क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे। मैं हूं हरी सर और आप सभी बच्चे देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। और बच्चों, एक चैनल और है जिसका नाम है गुंजा की पत्रिका, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। ए सम ऑफ ₹2000 इन्वेस्टेड for 3 years at simple interest 6% per annum. Find the amount at the end of third year. थर्ड ईयर तक आपको फाइंड आउट करना है अमाउंट कितना हो गया। मीन्स आपको जो आपने डिपॉजिट किया है वो और प्लस इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, तो आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम और बाय में 100। ठीक है, ये होता है। तो प्रिंसिपल है बच्चों 2000 और रेट है बच्चों 6% और टाइम है आपका 3 ईयर और यहाँ पर कर देते हैं 100 और 20 से 20 कैंसिल आपको कर देनी है और ये आ जाएगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। 3 6 जा 18, 18 2 जा होता है 36 और इधर 10 तो 10 इधर लगा देना। ठीक है, आपको करना है अमाउंट फाइंड। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए अब आपको क्या करना है, जो प्रिंसिपल है वो और प्लस सिंपल इंटरेस्ट को अगर आप ऐड कर दे तो आपका अमाउंट बन जाता है। प्रिंसिपल है 2000 और सिंपल इंटरेस्ट आया 360, अगर ऐड किया तो बच्चों आ गया 2360। ठीक है, दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर निकल गया। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 32 भी बिल्कुल इजी है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें प्रिंसिपल गिवन है, इन्वेस्ट किया गया। इसमें टाइम जो वो मंथ में दिया हुआ, तो मंथ के आपको ईयर बना लेने हैं। रेट आपके सामने है और फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद यानी जितने ईयर के लिए वो इन्वेस्ट किया गया है उसमें हमें कितना पैसा मिलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। कितना मनी मिलेगा मीन्स आपको अमाउंट फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड आउट करना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको लर्न हो गया होगा। क्या, प्रिंसिपल है 5000 इंटू रेट है बच्चों 10% और इंटू टाइम है 6 मंथ। अब ये मंथ है लेकिन आपको इसको बना लेने हैं ईयर। इस तरीके से इसको 12 से डिवाइड कर दें तो ईयर बन गए, हाफ ईयर बोलते हैं जिसे, और यहाँ पर कर देना 100। ठीक है, आइए इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो 10 से ये 10 कैंसिल हो गई, 10 से ये 10 कैंसिल हो गई और यहाँ पर हम इसको करते हैं किससे, 6 से कर लेते। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और इधर बचा 500 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया क्या, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 250 रुपीज़। तो आपको करना है अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए प्रिंसिपल जो है 5000। ठीक है, प्रिंसिपल कितना 5000 प्लस और सिंपल इंटरेस्ट 250, तो ये बन गया आपका अमाउंट 5250 रुपीज़। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया है। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 33, 90 इज 25% ऑफ व्हाट नंबर, यानी किस नंबर का 25% 90 होता है। अब इसमें नंबर तो गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, लेट कर लेना है। लेट द नंबर इक्वल टू x। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 25% ऑफ x इज इक्वल टू 90, ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, पूछा है 90 है 25% ऑफ व्हाट नंबर, यानी किस नंबर का 25% 90 होता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 25% मीन्स 25/100, ऑफ के लिए मल्टीप्लाई का साइन, x इक्वल टू 90। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। तो 90 100 इधर डिवाइड में राइट साइड में लेके आएंगे मल्टीप्लाई में, और 25 है मल्टीप्लाई में x के साथ, तो इधर आ जाएगा डिवाइड में राइट साइड में जब आएगा। ठीक है, तो 25 1 जा 25 4 जा 100 होता है, तो 90 4 जा
कितना होता है 360। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 34। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 34? देखो बहुत ही इजी है। 3 kg ऑफ फ्लोर इज इनफ फॉर 15 पर पीपल। ठीक है, यानी 15 पीपल है, उनके लिए 3 kg फ्लोर जो है वो इनफ है, पर्याप्त है। हाउ मच फ्लोर इज नीडेड फॉर सच 80 पीपल। 80 पीपल के लिए कितना हमें फ्लोर चाहिएगा। ठीक है भाई, पीपल ज़्यादा हैं तो फ्लोर भी हमें ज़्यादा चाहिए। तो इसको अगर आप चाहे तो इसको टेबल से निकाल ले, टेबल से बड़ा इजी निकलता है ये। ठीक है, टेबल से इस तरीके से। तो यहाँ पर लिख देता हूँ नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, इस तरीके से ये नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे और इधर आ जाएगा फ्लोर इन केजी। ठीक है, अब नंबर ऑफ पीपल है 15। ठीक है, और के फ्लोर लगता है 3 kg और नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पर 80, तो कितना लगेगा x लगेगा। अब देखो मोर पीपल मोर फ्लोर। ठीक है, या तो आप रेशो में लगा दें मोर फ्लोर, तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, डायरेक्ट बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको करना है रेशो ऑफ पीपल 15:80 और इक्वल रेशो ऑफ फ्लोर 3:x। बिल्कुल सीधा सीधा लिखना डायरेक्ट में। अब क्या करना है, एक्सटर्नल टर्म को आपको अलग से मल्टीप्लाई करना है 15 × x इस तरीके से, और इक्वल मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटरनल टर्म 80 × 3। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 80 × 3 और 50 इधर आ जाएगा, किसमें डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में 3 से डिवाइड कर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, और जब 80 को करेंगे डिवाइड तो 16 आ जाएगा। मीन्स आपको 16 kg फ्लोर चाहिए। ठीक है, एक तो ये हो गया, ये हो गया टेबल से निकाला। अगर आप चाहते भाई इसको सेकंड दूसरे मेथड से निकाले तो उससे भी आप इसको निकाल सकते हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ पर फ्लोर इज नीडेड फॉर 15 पीपल इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरीके से। अब 1 के लिए निकाले, फ्लोर इज नीडेड फॉर 1 पीपल। 1 पीपल के लिए तो कम चाहिए, तो 3/15 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 3/15 आ गया। अब फ्लोर इज नीडेड फॉर 80 पीपल, 80 के लिए चाहिए तो इस तरीके से, 80 के लिए तो ज़्यादा चाहिए, तो फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। मैं इधर ही कर देता हूँ मल्टीप्लाई इस तरीके से। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ये हमेशा न्यूमेटर में होता है, तो 5 से 80 को करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो 16 kg आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, टेबल से भी आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35। ए डीलर बाइज ए रेडियो फॉर ₹2,500 and spent 500 on transportation. He says the radio for 3,300. Find his gain or loss percent. ये फाइंड आउट करना है। तो कॉस्ट प्राइस बिल्कुल ईजी है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट कर ली। कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इक्वल टू कितने का लिया भाई? 2,500 का लिया। ठीक है, अच्छा, स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पर कितना स्पेंड किया? 500 किया। टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हो गया भाई? ये काउंट हो जाता है। टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया बच्चों 3,000। ठीक है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए आप मार्केट से कोई भी सामान लेके आते हैं, ठीक है, और जब आप उसको घर पे लाते हैं तो ट्रांसपोर्ट मीन्स टेम्पू में कोई बड़ा सामान लेके आते हो, टेम्पू वगैरह में लेके आएंगे। अगर आपने नरला से वो जो है कोई भी चीज़ है वो 10,000 में आपने परचेज की है और टेम्पू वाला उस पर ले रहा 500 रुपीज़, बोला भी मैं इसको पहुंचा दूंगा आपके घर पे, लेकिन 500 रुपीज़ रेंट लूंगा मैं, मतलब हायर किराया लूंगा। ठीक है,
तो अब ये इसमें ऐड हो जाएगी, यानी 10,500 हो जाएगा, ये टोटल कॉस्ट प्राइस होगी। अगर आपको उसको सेल करनी है तो 10,500 से ज़्यादा में करेंगे तो प्रॉफिट होगा, अगर इससे कम में करोगे तो आपका लॉस होगा। ठीक है, अब इसमें जो कहा है भाई, उसने लिखा जो टोटल कॉस्ट प्राइस है रेडियो की 3000 आ गई, लेकिन यहाँ पर सेलिंग प्राइस भी गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ रेडियो वो गिवन है बच्चों ₹3,300। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है, यहाँ पर दी हुई है। तो अब सीधा सीधा हम देख रहे हैं प्रॉफिट हो रहा है भाई, 3000 की खरीदी, 3,300 की उसने सेल कर दी, तो प्रॉफिट हो गया ना, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट वैसे तो चाहे तो आप लिख ले सीधा 300 रुपीज या माइनस करके लिख दे। ठीक है, ये प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड आउट करना है। देखो प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है बच्चों, प्रॉफिट और गेन एक ही बात होती है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट आएगा ऊपर और नीचे आती है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है किसकी, उसकी टोटल 300। ठीक है, ओ सॉरी 3000 टोटल कॉस्ट प्राइस, और इनटू क्या कर देना, 100% से मल्टीप्लाई कर देना है। 20 से 20 कैंसिल हो गई, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30, तो 10% यहाँ पर क्या हो गया, उसे प्रॉफिट हो गया। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताएं, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को जरूर सिखाना है। ठीक है, अच्छी रैंक लेनी है, अच्छे मार्क्स लाने हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।